तमिलनाडु से आज बहुत ही सैड खबर आ रही है। खबर ये है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत इंडिया के जो हैं वो ट्रैवल कर रहे थे मिलिट्री हेलीकॉप्टर से, और उनके साथ 13 और लोग थे। उनकी वाइफ भी थी और दूसरे सीनियर ऑफिसर्स भी थे, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर्स थे, और उसके बाद कुछ जो जेसीओज और एनसीओज भी उनके साथ थे। 14 लोग थे टोटल। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया कोयम्बटूर में, और कहा यह जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत हलाक हो गए हैं, उनकी मौत हो गई है। उनके साथ उनकी बीवी भी थी उस हेलीकॉप्टर में। बहरहाल ये ख़बर बहुत बड़ी ख़बर है। सुबह होते ही पहले तो ये नहीं था कि इसमें ऐसा लगा कि वो सिर्फ इंजर्ड हुए हैं, लेकिन अब जो ख़बर आ रही है ख़ुद फॉर्मर आर्मी ऑफिसर जो हैं, इंडियन आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पनाग, एचएस पनाग, उन्होंने ट्वीट करके ये कह दिया है कि RIP जनरल रावत। और जनरल पनाग जो हैं वो बहुत ही सीनियर लेवल के ऑफिसर रह चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई इररेस्पॉन्सिबल वो ख़बर देंगे। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इंडिया के लिए। वो सर्विंग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। आपको पता होगा कि ये जो पोस्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्रिएट किया था इनको वहाँ पे अपॉइंट करने के लिए। जनरल रावत आर्मी के जनरल थे, चीफ ऑफ स्टाफ इनको बनाया गया था बहुत ही कंट्रोवर्शियल तरीके से। इनको सुपरसीड किया गया था। ये लेफ्टिनेंट जनरल थे, लेकिन सीनियरिटी में ये नंबर 3 पे आते थे। उसके सबसे पहले जो थे लेफ्टिनेंट जनरल परवीन बख्शी थे। उसके बाद जिनको बनाया जाना था वो थे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हारिस। लेकिन इन दोनों को सुपरसीड करके नरेंद्र मोदी ने जनरल रावत को नया आर्मी चीफ बनाया था। और उसके बाद जब ये रिटायर होने वाले थे तो इनके रिटायरमेंट से पहले पहले ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नया पोस्ट क्रिएट किया था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि जितने भी सर्विसेज के तीनों चीफ हैं उन तीनों को इनके अंडर में ला करके खड़ा कर दिया था। जनरल रावत बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेट्समैन के लिए जाने जाते थे। पॉलिटिकली चार्ज्ड स्टेट्समैन देते थे। कहा यह जाता था कि यह हिंदुत्व की लाइन लेते हैं। आपको याद होगा कि 2018 में मेरे ख्याल में उन्होंने इस बात पे अफसोस का इजहार किया था और फिक्र जताई थी कि किस तरह से बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है AIDUF, उसने किस तरह से ग्रो किया है आसाम में। और उन्होंने कहा कि इस पे हमें कुछ करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कंपेयर किया था कि जनसंघ को ग्रो करने में इतने दिन लग गए, लेकिन बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने आसाम में इतनी तेज़ी से कैसे ग्रो कर लिया, ये उनका स्टेटमेंट था। उसके बाद 2019 में जो CEA के ख़िलाफ़ और NRC के ख़िलाफ़ जो मुस्लिम्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने उस पर भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। और तब ये कहा गया था कि ये जो है अपने यूनिफॉर्म को डिस्ग्रेस कर रहे हैं और हिंदुत्व की लाइन ले रहे हैं, विच डजंट सूट एन आर्मी ऑफिसर ऑफ हिज रिप्यूट। अभी हालिया दिनों में उनका एक और स्टेटमेंट बहुत ही कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ, जिसमें उनके स्टेटमेंट से ऐसा लगा कि वो कश्मीर में लोगों को लिंचिंग के लिए आमादा कर रहे हैं, लोगों को लिंचिंग करने के लिए उनको प्रोवोक कर रहे हैं। इसके लिए भी उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। बहरहाल अभी जो ये ख़बर है ये बहुत ही ट्रैजिक ख़बर है कि इतने सीनियर लेवल के सर्विंग आर्म फोर्सेस के ऑफिसर, जो तीनों चीफ जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स के चीफ हैं, उनके भी हेड थे ये, उनका हेलीकॉप्टर हादसे में इस तरह से ये होना, हलाक होना, बहुत ही बड़ी ख़बर है। अभी राहुल गांधी ने भी इस पर फ़िक्र ज़ाहिर की थी, लेकिन तब तक ये कंफर्म नहीं हुआ था कि जनरल रावत उसमें मारे गए हैं या नहीं। लेकिन दूसरे जो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या अमित शाह या दूसरे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं सरकार के, वो अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है। लेकिन जो उनको करीब से जानने वाले लोग हैं उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि जनरल रावत जो हैं अब नहीं रहे हैं, और उनके साथ ऐन मुमकिन है कि जो उनकी बीवी भी थी शायद वो भी नहीं बची हैं। तो ये ख़बर थी, ये आपके साथ शेयर करना था। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और अगर हमारे YouTube चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। और अगर Facebook पे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज के सपोर्टर बनिए। इस तरह से यू विल बी हेल्पिंग एन इंडिपेंडेंट वॉइस टू ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कोरोना के नए ख़तरे आ गए हैं, तो प्लीज़ 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 स्टे सेफ़।